नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ कौन सी थीं और इनके फ़वाइद क्या हैं। आपसे इल्तमास है वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों के लिए बेशुमार नेमतें अता की, जिनमें बहुत सी ज़रूरियात ज़िंदगी जैसा कि खुराक, पानी, पनाहगाह और खुदा की तरफ से दीगर कुदरती तोहफे शामिल हैं। ग़िज़ा दुनिया में हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जिस किस्म का खाना सामने आता इसे तनावल फरमा लेते, किसी ख़ास किस्म के खाने के लिए एहतमाम नहीं फरमाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को इनके जायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। नाज़रीन मोहतरम, पहले नंबर पर है खजूर। खजूर अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बहुत तारीफ़ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने में खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसका बहुत इस्तेमाल भी फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक़्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, इसे इस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शिफा देने की तसीर है। नाज़रीन मोहतरम, खजूर एक मुकव्वी ग़िज़ा है, सब फलों में से ज़्यादा तवानाई बख्श है। इंसानी जिस्म को जिस कदर वाइटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इसी कदर खजूर में पाए जाते हैं। खजूर जिस्म को फरबा करती है, ताज़ा साफ खून पैदा करती है, सीना और फेफड़ों को क़ुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 2 पर है रोग़न ज़ैतून। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोग़न ज़ैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को ज़ैतून से लगाकर तनावल फरमाया। कुरान में ज़ैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और जिस्म पर लगाओ, इसलिए कि ये मुबारक दरख्त से पैदा होता है। ज़ैतून तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। ये अमराज़े कल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोग़न ज़ैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। ज़ैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रोल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, मोटापे और फालिज समेत मुख्तलिफ अमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। नंबर 3 पर है दूध। दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तआम और मशरूब दोनों का काम देती हो सवाए दूध की। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजम करार दे दो, क्योंकि ये शफा बख्श है और इसका घी दवा है। नाज़रीन मोहतरम, दूध इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे बेहतर ग़िज़ा शायद ही हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और इसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं और इनकी उम्रें भी ज़्यादा होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 4 पर है शहद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और आप इसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शफा बख्शी का जिक्र कुरान में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया है। शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को अमराज से महफूज रखता है। तमाम तर काविशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसके रस का जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। ये हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नौज़ायदा बच्चे से लेकर जाए बल्ब मरीज तक सब के लिए ग़िज़ा और दवा है। नंबर 5 पर है कद्दू।
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू पसंद था। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हा से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तलाश फरमाकर तनावल फरमा रहे थे। मैं उस रोज के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। कद्दू एक सब्जी है जो जायके में लजीज और तसीर में जूद हजम, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू मुफर्रह कल्ब, जिगर और असाब के लिए बहुत मुफीद सब्जी है। नंबर 6 पर है जौ की रोटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में जौ भी शामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी मैदा की रोटी तनावल नहीं फरमाई। अबू दाऊद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और इस पर खजूर रखी और फरमाया कि ये इसका सालन है और तनावल फरमा लिया। मोहतरम नाजरीन, कुदरत ने जौ में जिस्मानी कुव्वत का बेशबहा खजाना छुपाकर हमें बख्शा है। कदीम ज़माने से जौ का इस्तेमाल बतौर इलाज और कुव्वत बख्श ग़िज़ा में होता चला आ रहा है। जौ में जिस्म को तवानाई बख्शने वाले अज्जा की खासी मिकदार पाई जाती है। इसमें 80% निशास्ता, लहमियात और फास्फोरस की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो ब्लड प्रेशर को फ़ायदा पहुंचाता है, हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है, जोड़ों के दर्द को फ़ायदा पहुंचाता है। क्योंकि जहरीले मादों को इखराज करता है, इसलिए मुहासे, चेहरे के दानों और इस सिलसिले में दूसरी जल्दी बीमारियों को दूर करता है। यह हमारी जिस्मानी सेहत के लिए टॉनिक का दर्जा रखते हैं। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल रखें और सेहतमंद रहें। नंबर 7 पर है सिरका। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ सिरके को तनावल फरमाया बल्कि इसकी तारीफ भी फरमाई। हदीस में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिरका भी कैसा बेहतरीन सालन है। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तेरे पास खाने के लिए कोई शय है? मैंने अर्ज़ किया, सूखी हुई रोटी और सिरके के सिवा कुछ भी नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ले आओ, वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। सिरके का इस्तेमाल ज़ैबातीस और खून में ग्लूकोज की मिकदार को दुरुस्त करने के लिए फ़ायदा मंद होता है। सिरके का खाने में इस्तेमाल इस एहसास को बढ़ा देता है कि अब भूख नहीं, यानी इंसान कम खाता है और इस तरह निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर रहता है। नंबर 8 पर है गोश्त। गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावल फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया। इसमें से दस्त का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दांतों से काट कर तनावल फरमाया। गोश्त जिसमें इंसानी की सेहत व तवानाई के लिए बहुत मुफीद करार दिया जाता है। इसमें जिस्म की ताकत व तवानाई के लिए अहम अज्जा होते हैं। नाजरीन, नंबर 9 पर है अंजीर। अंजीर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर जन्नत का फल है। अंजीर का फल बुढ़ापे को रोकता है, यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए एक नेमत है। माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना अंजीर खाने से मोटापे पर भी काबू पाया जा सकता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मिनरल्स, कुदरती शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। दोनों अंजीर यानी खुशक और तार में विटामिन ए और सी काफ़ी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी भी कलील मिकदार में पाए जाते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र अंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे अज्जा भी शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि एक अंजीर इंसानी जिस्म को दरकार आयरन की 2% ज़रूरत को पूरी करता है। नंबर 10 पर है अंगूर। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह तनावल फरमाते हुए देखा कि एक छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़ते और तिनकोल को बाहर खींच लेते। अल्लाह की नेमतों में एक नेमत अंगूर है।
जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल कुव्वत बख्श फल है। इसे सेहत व तवानाई और फ़रहत व इनबसात फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वर किया जाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये हर उम्र के मर्दों ख़वातीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है। ये जिस्म में ताज़ा और साफ़ खून पैदा करने का सबब बनता है। इसके अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत होती है। इसका रस न सिर्फ मैदे की रतूबत को मज़ीद हाज़म बनाता है, बल्कि निज़ाम इंहज़ाम के बाद खून में शामिल होकर खून को सेहतमंद भी बनाता है। अंगूर का रस आधे सर के दर्द और मैदे की बीमारियों, तपदिक या कब्ज़, खांसी, जिस्म की कमज़ोरी, खून की कमी और दीगर अमराज के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें तो हम कई तरह के अमराज से बच सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।